अस्सलाम वालेकुम, आप नवीद। दोस्तों, हमारी गुज़श्ता वीडियो ब्रीडिंग के मुतल्लक मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो कि एक फैंसियर या खास करके न्यू ब्रीडर को फेस करने पड़ते हैं, इनके सोल्यूशन पर थी, जिसे दोस्तों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन चूंकि ये एक डिटेल टॉपिक था और एक वीडियो में कवर अप करना थोड़ा मुश्किल था, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती। तो जो पॉइंट्स रह गए हैं इन पर आज बात होगी। आज की वीडियो में हम खास कर ब्रीडिंग सीजन का सबसे कॉमन और सबसे मेजर इशू इनफर्टिलिटी, इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। इनफर्टिलिटी का मसला एक ब्रीडर के लिए या एक फैंसियर के लिए सबसे ज्यादा डिस्करेजिंग होता है। जब हम अपने ब्रीडर पेयर्स के नीचे अंडे देखते हैं तो सेरो खून बढ़ जाता है, और जब काफी दिन गुजरने के बाद वो अंडे फर्टाइल ना हो तो दोस्तों दिल टूट टूट जाता है। तो जानेंगे इनफर्टिलिटी की ऐसी टेक्निकल वजूहात जो आज से पहले आपको किसी वीडियो में नजर नहीं आई होंगी, और इसके मुमकिन और बेहतरीन हल जिससे इस पर काबू पाया जा सके। और इसके साथ साथ जो हमारे पॉइंट्स रह गए थे जिनमें ज्यादातर पोस्ट ब्रीडिंग मसाइल, मतलब ऐसे मसाइल जो ब्रीड आने या बच्चे आने के बाद एक फैंसियर को फेस करने पड़ते हैं, और चंद एक दीगर भी, जैसा कि बच्चे निकलने के बाद मदर बच्चों को फीड नहीं करवा रही, मदर बच्चों को मार रही है, चिक्स मोर्टेलिटी मतलब बच्चे मर रहे हैं, अंडे फर्टाइल होकर खराब हो रहे हैं, ब्रीडिंग स्ट्रेस इन बर्ड्स, ओवर ब्रीडिंग एंड इटीसी। दोस्तों, बेहतरीन ब्रीडर बनने के लिए आपको ये 3 काम हर सूरत करने पड़ेंगे, तभी आप बर्ड बिजनेस में अपने टारगेट्स को हासिल कर पाएंगे। नंबर 1, मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन। अपनी एवरी में मौजूद बर्ड्स की हरकतों सकनात और इनके बिहेवियर पर मुकम्मल नजर। नंबर 2, मुसलसल सीखते रहना, यानी वक्त के तकाजों के मुताबिक चीजों को अपग्रेड करते रहना, एक ही जगह पर मत रुके रहें। नंबर 3, सब्र और तहम्मुल। सो ऑलवेज प्रैक्टिस दीज की पॉइंट्स फॉर अ वंडरफुल सक्सेस। तो बगैर वक्त जाए किए आज के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इनफर्टिलिटी के होने की कई वजूहात हैं, जैसा कि बर्ड्स की उम्र बहुत कम होना या बहुत ज्यादा ओवर एज होना। असल में जब हम बर्ड्स खरीदते हैं तो उम्र के मामला में हमें रोख्त करने वाले की बात पर इत्मीनान करना पड़ता है, क्योंकि बर्ड्स को देख कर बर्ड्स की उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सो अगर रोख्त करने वाले ने आपको अंदाजे से या जानबूझकर बर्ड्स की दुरुस्त उम्र ना बताई तो जहन में रखें, ब्रीडिंग की म्यारी उम्र से कम उम्र वाले बर्ड्स अभी ब्रीडिंग नहीं कर सकते, और ज्यादा बड़ी उम्र वाला बर्ड वैसे ही ब्रीड कर करके मजीद ब्रीड के काबिल नहीं रहता, और हम सर पकड़ कर बैठे होते हैं कि इनफर्टिलिटी होगी। ये एक मेजर मसला है, खासकर इन फैंसियर्स के लिए जो बिल्कुल न्यू होते हैं। इनफर्टिलिटी की दूसरी बड़ी वजह होती है इन ब्रीडिंग, मतलब एक ही पेयर के बच्चों की आपस में ब्रीड करवा देना। यहाँ मैं एक अहम नुक्ता बताता चलूं कि हम इन ब्रीडिंग को सिर्फ यही समझते हैं कि एक ही पेयर के बच्चे आपस में मत लगाएं तो इससे ये मसला ठीक हो जाएगा। तो ध्यान से सुने कि आप मुकम्मल गलत है। जिस तरह इंसानों में कजन मैरिज को डॉक्टर आजकल बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि इससे बे औलादी के मसाइल या दीगर मौरूसी बीमारियों के मसले पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से परिंदों में भी क्लोज रिलेशनशिप की पेयरिंग से इस तरह के मसाइल आ जाते हैं। ये अमूमन एक ही एवरी के बर्ड्स की बार बार आपस में क्रॉस पेयरिंग और ब्रीडिंग से होता है। ये इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा सबब है, जो शायद हमारे बहुत से सीनियर ब्रीडर्स के नोटिस में भी ना होगा। इस परेशानी के हल के लिए बार बार अपने ही बर्ड्स की आपस में पेयरिंग मत करते जाएं, बल्कि अपने आने वाले चिक्स की नेक्स्ट पेयरिंग किसी और एवरी से चिक्स खरीद कर या उनसे एक्सचेंज करके करें। आप देखेंगे कि इनफर्टिलिटी इंतहाई कम तरीन सतह पर आ जाएगी। और एक और अहम बात, बाज पेयर्स के बच्चे ज्यादा मर जाते हैं और कम बचते हैं। इसकी भी यही वजह होती है कि हम अपनी एवरी के बर्ड्स को आपस में ब्रीड करवा कर बर्ड्स में जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार कर देते हैं, लेकिन इस साइड पर हम लोगों का ध्यान जाता नहीं और बैठे रहते हैं सर पकड़कर। इसके अलावा आपके बाज बर्ड्स के एग फर्टाइल होकर चंद दिन बाद खराब हो जाते हैं। आप देखेंगे इस प्रैक्टिस से आप चिक्स की मोर्टेलिटी और बयान किए गए तमाम मसाइल को बासानी कंट्रोल कर सकेंगे। क्यों जी, है ना बेहतरीन टिप? अच्छी लग रही है टिप्स तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर दे। इनफर्टिलिटी की अगली वजह जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज और हार्मोनल इम्बैलेंस भी है। अगर कोई बर्ड जेनेटिकली एबनॉर्मल है तो इसका कोई इलाज नहीं होता। हार्मोनल इम्बैलेंस को मतलब बर्ड्स में ब्रीडिंग के रेलिवेंट हार्मोन्स का कम या ज्यादा होना, इस चीज को मैनेज किया जा सकता है। मैं वजाहत कर देता हूँ। दरअसल परिंदों में हार्मोन इम्बैलेंस परिंदों को नामुनासिब खुराक की वजह से होता है। मल्टीविटामिन, कैल्शियम, सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल सारा साल एक मुनासिब शेड्यूल और मिकदार में करवाएं। हमारे यहाँ ये देखने में आता है कि ऑफ सीजन में हम अपने बर्ड्स को सिर्फ खाली दाने पर ही पालते हैं, या हफ्ते में 1-2 दफा सॉफ्ट फूड का कष्ट करवा लेते हैं, और सीजन स्टार्ट होने से 1-1.5 माह कबल धड़ाधड़ मल्टीविटामिन, कैल्शियम
कैल्शियम, प्रोबायोटिक्स और विटामिन ई का इस्तेमाल शुरू करवा देते हैं, जिससे बर्ड्स का इम्यून सिस्टम इस चीज को एक्सेप्ट करने में टाइम लेता है और बाज औकात कबूल नहीं भी करता, जिससे बर्ड्स में हार्मोन्स, खासकर ब्रीडिंग हार्मोन्स और स्पर्म्स अपने कुदरती तरीके से डेवलप नहीं हो पाते और बर्ड्स क्रॉस होने के बावजूद एग फर्टाइल नहीं कर पाते। लिहाजा बर्ड्स को सारा साल एक मुनासिब शेड्यूल से ये चीजें दें, इंशाल्लाह आप इनफर्टिलिटी पर 70% से ज्यादा काबू पा लेंगे। इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इनफर्टिलिटी खत्म करने के लिए बर्ड्स की पेयरिंग करते वक्त ख्याल रखें कि बर्ड्स एक ही उम्र के हों और ब्रीडिंग के लिए इनकी उम्र पूरी हो, मुकम्मल बॉन्डेड हो, ऑफ सीजन में वो किसी बीमारी का शिकार ना रहे हो और सबसे बढ़कर इनका आपस में क्लोज रिलेशन ना हो। इस प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकेंगे। ब्रीडिंग सीजन में बर्ड्स को डे टाइम ज्यादा दें, मतलब शाम होते ही एवरी की लाइट्स मत बुझा दिया करें, रात 9 बजे तक लाइट्स जलती रहने दिया करें। इससे बर्ड्स की ब्रीड में नुमाया इजाफा हो जाता है, क्योंकि बर्ड्स ने ब्रीडिंग प्रोसेस लाइट में करना होता है, तो इनको ज्यादा टाइम मिल जाता है क्रॉसिंग के सर्कल्स को मुकम्मल करने के लिए। ब्रीडिंग सीजन में बर्ड्स से बेहतरीन ब्रीड के लिए अपने ब्रीडर पेयर्स के हर क्लच के बाद एक रेस्ट पीरियड लाजमी क्रिएट करें, कम से कम 10 से 15 दिन का। मतलब जब आप पेयर से बच्चे अलहदा करें तो 10 दिन के लिए एक ही केज में पार्टीशन लगाकर या फिर बॉक्स को हटाकर या फिर बॉक्स के मुंह को किसी चीज से बंद कर ब्रीडर पेयर को पिछली ब्रीडिंग स्ट्रेस को नॉर्मल करने का मौका दें। इस दौरान अच्छी डाइट देते रहें। इस प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि बर्ड्स की सेहत भी अच्छी रहेगी और अगला क्लच भी बेहतरीन आएगा। ये सबरे मत बने। दोस्तों, ब्रीड आने के बाद फीमेल्स अपने बच्चे नहीं पालती या बच्चों को मारना शुरू कर देती है या अंडे बाहर फेंकना शुरू कर देती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती है, जैसा कि ब्रीडर पेयर की ना तजुर्बाकारी। दूसरी वजह होती है फीमेल का दोबारा हीट पर आ जाना। दरअसल हम बर्ड्स को हीट पर लाने वाली प्रोडक्ट्स का मुनासिब इस्तेमाल नहीं करना जानते और हम धड़ाधड़ वो इस्तेमाल करवाते रहते हैं, जिससे बहुत ज्यादा चांस होता है कि बेबीज आने के फौरन बाद ही फीमेल फिर हीट पर आ जाए। इस सूरत में फीमेल बच्चों की तरफ से लापरवाह हो जाती है या उनको मारती है। तो जहन में रखें कि बर्ड्स को हीट पर लाने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल तब तक करवाएं जब तक पहला एग ले नहीं हो जाता। पहला एग ले होने के बाद इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल फौरन बंद कर दें। इससे आपको इन मसाइल से निजात मिल जाएगी। और अब आखिर में दोस्तों, सबसे अहम चीज जिसको हम बिल्कुल गैर जरूरी समझते हैं, हालांकि ये सबसे मेजर वजह होती है ब्रीडिंग के मुख्तलिफ मसाइल की। दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन हमारे लिए एक एक्साइटमेंट होती है। जाहिर है चिक्स आ रहे होते हैं और हमने अपने टारगेट सेट कर रखे होते हैं, लेकिन परिंदों के लिए ब्रीडिंग सीजन इंतहाई स्ट्रेस का काम होता है, खास कर फीमेल बर्ड्स के लिए। एग ले करना, फिर मुसलसल 20 से 25 दिन एग्स को इनक्यूबेट करना, इस दौरान वो अच्छी तरह से खुराक भी नहीं खा सकती, फिर बच्चे आ जाए इनको फीड करवाना। फीमेल बर्ड इस प्रोसेस से इंतहाई ज्यादा स्ट्रेस या आम लफ्जों में टेंशन का शिकार रहती है। इसकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत डाउन हो जाती है और ज़हनी हेल्थ भी। बाज औकात फीमेल बर्ड्स की डेथ भी हो जाती है और हम बर्ड्स को रेस्ट देते नहीं और मुसलसल ब्रीड के चक्रों में इनको लगाई रखते हैं, जिससे बर्ड्स बाज औकात इंतहाई स्ट्रेस की वजह से फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं और बच्चों को फीड करवाना छोड़ जाते हैं या इनको मारना शुरू कर देते हैं या एग को बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं या एग्स देकर इन पर बैठना छोड़ देते हैं। फीमेल मेल पर अटैक करना शुरू कर देती है और मेल हीट पर आ जाए और फीमेल स्ट्रेस में हो तो फीमेल प्रॉपर क्रॉस भी नहीं कर पाती, जिससे इनफर्टिलिटी के मसाइल भी आ जाते हैं। सो दोस्तों, इस स्ट्रेस कंडीशन से बर्ड्स को बचाने का बेहतरीन तरीका मैं पीछे बता चुका हूँ कि बर्ड्स को जानदार समझे, मशीनें मत समझे और हर क्लच के बाद इनको 10 से 15 दिन रेस्ट पीरियड लाजमी दे और हर सीजन में 3 क्लच से ज्यादा ब्रीड मत लें। भाई पैसे कमाने हैं इनसे, ठीक है कमाएं, लेकिन अल्लाह को जान भी देनी है। ब्रीड के चक्कर में इनकी जिंदगी से मत खेलें। ये जानदार है, इनको जानदार समझे। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग के मुतल्लिक जितने भी मसाइल थे वो आज हमने ऑलमोस्ट मुकम्मल कर लिए। नेक्स्ट हम बर्ड्स को लाहक होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों और इनके इलाज पर सीरीज शुरू करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्रीडिंग की मजीद शानदार टिप्स के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो लाजमी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।